पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जनवरी 2026 तक नए आईटीआर फॉर्म्स और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सभी नए नियम नोटिफाई कर देगा। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, जिससे देश के लगभग 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 से पूरी तरह से एक स्ट्रीमलाइंड और मॉडर्न टैक्स सिस्टम में इसे शिफ्ट किया जाएगा। अग्रवाल के अनुसार नए आईटीआर फॉर्म्स को सिंपल और ईजी टू कंप्लाई बनाया जा रहा है ताकि टैक्स पेयर्स बिना परेशानी के बदलाव कर सकें और इस चेंज को अपना सकें। उन्होंने कहा है कि फॉर्म और रूल्स इसलिए जनवरी में ही जारी किए जाएंगे ताकि टैक्स पेयर्स अपने सिस्टम और प्रोसेसेस को टाइम रहते अपडेट कर सकें। ये घोषणा उन्होंने नई दिल्ली में IITF के दौरान की। नए आईटीआर फॉर्म्स और इनकम टैक्स एक्ट 2025 का लागू होना भारत के टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव होगा। सरल फॉर्म और साफ नियम टैक्स पेयर्स के कंप्लायंस को आसान बनाएंगे। टैक्स पेयर्स को चाहिए कि वो जनवरी में आने वाली नई गाइडलाइंस पर ध्यान रखें और अपनी टैक्स प्लानिंग को उसके अनुसार अपडेट करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अब अमेरिका के लिए ही मुसीबत बन गई है। इसके कारण देश में लगातार महंगाई बनी हुई है। इसका खास असर लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। इसी से निपटने के लिए अब ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बीफ, कॉफी, ट्रॉपिकल फ्रूट और कई जरूरी खाद्य उत्पादों पर लगे अमेरिकी टैरिफ हटा दिए हैं। ये फैसला ऐसे टाइम पर आया जब हाल ही में हुए चुनावों में वोटरों ने ऊंची कीमतों को लेकर नाराजगी जताई थी। ट्रंप की दूसरी पारी में टैरिफ बढ़ाकर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर रहा है, लेकिन अब उन्होंने कई अहम प्रोडक्ट पर नीति में बदलाव किए हैं। व्हाइट हाउस पर बढ़ते राजनीतिक दबाव और ऊंची ग्रोसरी कीमतों को देखते हुए ये महत्वपूर्ण कदम इसको माना जा रहा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा ने सेबी को पत्र लिखकर डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म को नियामकीय दायरे में लाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे ग्राहकों में बढ़ते डर और इस आशंका को दूर किया जा सकेगा कि कहीं उन्हें गुमराह तो नहीं किया जा रहा। ये पहल तब आई है जब पिछले सप्ताह सेबी ने कहा था कि डिजिटल गोल्ड ना तो सिक्योरिटी है और ना ही कमोडिटी डेरिवेटिव, इसलिए ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके साथ ही सेबी ने निवेशकों को चेताया था कि डिजिटल गोल्ड में वो सुरक्षा उपलब्ध नहीं है जो गोल्ड ETS, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में मिलती है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि तमाम डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म सरकार से डिजिटल गोल्ड पर क्लैरिटी चाहते हैं। खास तौर पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। चलिए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं कि शेयर बाजार का आज क्या हाल रहा। तो मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी ने 6 दिन की बढ़त का सिलसिला तोड़ दिया क्योंकि निवेशकों ने अमेरिकी आर्थिक स्थिति के मद्देनजर अपने निवेश वापस खींच लिए, जिससे अगले महीने फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। 18 नवंबर को यानी आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी 25,900 के नीचे जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स 277.93 अंक यानी कि 0.33% की गिरावट के साथ 84,673.02 पर जाकर क्लोज हुआ। निफ्टी 103.40 अंक यानी कि 0.40% की गिरावट के साथ 25,910.05 पर जाकर क्लोज हुआ। लगभग 1,393 शेयरों में आज तेजी रही। 2,632 शेयरों में आज गिरावट देखी गई और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहे, जबकि टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, जियो फाइनेंशियल, इंटर ग्लोब एविएशन, बजाज फिनसर्व आज नुकसान में रहे। चलिए शेयर बाजार के बाद बढ़ते आगे, बताते हैं सोने चांदी का क्या हाल रहा। तो सोने चांदी में तेजी का रुख 2 दिनों से थमा हुआ दिख रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जहां इसमें हल्की गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को आज भी सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना सुबह 9 बजे के करीब और 1.30% यहाँ पर लुढ़क कर 1,21,331 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि इसका मतलब 18 नवंबर को सोना 1,596 रुपये सस्ता हो गया। वहीं अगर चांदी की बात करें, उस पर नजर डालें तो 2,798 रुपये लुढ़क कर ये 1,52,514 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंची।
गोल्ड और सिल्वर में गिरावट का ये सिलसिला इंटरनेशनल मार्केट में भी देखने को मिला, जहां आज स्पॉट गोल्ड 1.67% लुढ़ककर $4,012 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ नजर आया। अगर स्पेशली सिल्वर मार्केट की बात करें तो सिल्वर मार्केट में हाल ही की गिरावट के बाद एक बार फिर तेजी के संकेत भी मिल रहे हैं। एमके वेल्थ मैनेजमेंट के मुताबिक सिल्वर की कीमतें शॉर्ट टर्म में $53 प्रति आउंस तक उछल सकती हैं। इसके बाद अगले टारगेट $58 और $62 तक जा सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की स्पॉट प्राइस करीब $49 प्रति आउंस पर बनी हुई है, जबकि $47.60 पर मजबूत सपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा 45.60 और $42 पर भी यहां पर बड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अमेरिका चीन के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर पाबंदियों में ढील और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कीमतों में नरमी है, लेकिन जल्द ही फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी भी तरह का निवेश करने से पहले मनी 9 सजेस्ट करता है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं और चाहते हैं कि आपके ट्रांजैक्शन हर कोई ना देखे, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेटीएम ने अपने यूज़र्स के लिए नया हाइड पेमेंट फीचर लॉन्च किया है, जो आपकी पेमेंट हिस्ट्री को और ज़्यादा प्राइवेट और सिक्योर बनाता है। इस फीचर से आप किसी भी चुने हुए ट्रांजैक्शन को मेन हिस्ट्री से हटाकर एक अलग सेफ सेक्शन में छिपा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पेमेंट डिलीट नहीं होता, बस आपकी रेगुलर लिस्ट से हाइड हो जाता है ताकि दूसरे लोग उसे ना देख पाएं। फिलहाल पेटीएम पहला यूपीआई ऐप है जो ऐसी प्राइवेसी सुविधा दे रहा है, जो शेयर्ड डिवाइस या फैमिली फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने डिजिटल पेमेंट पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा जरूरी ट्रांजैक्शन को प्राइवेट भी रख सकते हैं। पेटीएम का ये नया फीचर उन यूजर्स के लिए गेम चेंजर है जो डिजिटल प्राइवेसी को लेकर ज्यादा सीरियस है। अब आप बिना टेंशन के अपनी पेमेंट हिस्ट्री मैनेज कर सकते हैं। जो देखना है वही लोग देख पाएंगे, बाकी सेफली आप हाइड कर सकते हैं। भारत में अब सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत लगभग तय मानी जा रही है। महीनों से जिस बड़े बदलाव का इंतजार हो रहा था वो अब बस एक कदम दूर है। जैसे ही स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू होगा, वैसे ही स्टारलिंक, OneWeb और जियोसेस जैसी ग्लोबल कंपनियां भारत में अपनी पहली कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू कर सकेंगी। ये कदम ऐसे टाइम पर आ रहा है जब देश के दूरदराज इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग लगातार बढ़ रही है और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को गेम चेंजर माना जा रहा है। डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M जैसी सेवाओं पर दुनिया में चर्चा बढ़ रही है। यह भी निकट भविष्य में भी सीमित उपयोग वाली सर्विस ही रहेगी। नई कंपनियों की एंट्री की अगर हम बात करें तो अमेजॉन का कुइपर प्रोजेक्ट अभी इन स्पेस में समीक्षा के चरण में और आने वाले टाइम में और भी कंपनियां इस सेक्टर में उतरने की कोशिश में हैं। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम का एपिसोड आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।